हेलो बच्चों, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल HD राव साइंस क्लासेस में। बच्चों, आज कक्षा 11 के बायोलॉजी से जो फिजियोलॉजी पार्ट है उसके एक्सक्रेशन यानी उत्सर्जन तंत्र से कुछ NCERT के बहुमूल्य क्वेश्चन बनाए गए हैं जो आपके लिए प्रस्तुत है। बच्चों, मेहनत करें और आगे बढ़ें। और जो बच्चे खासकर जो परीक्षा की तैयारी करते हैं, नीट की और अदर जैसे UPSC की, नेवी की, तो उनके लिए भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो बच्चों, बिना वक्त गंवाए आज चलते हैं इस क्वेश्चन की ओर। बच्चों, आज का क्वेश्चन है पहला, उत्सर्जन तंत्र से क्वेश्चन है आपका। उत्सर्जन क्या है? उत्सर्जन का मतलब होता है निष्कासित होना। शरीर से जो वर्ज्य पदार्थ होता है, वो वर्ज्य पदार्थ को शरीर से बाहर निकालने की जो क्रिया है उसी को कहते हैं उत्सर्जन। क्या कहते हैं? उत्सर्जन यानी एक्सक्रेशन कहते हैं। और उत्सर्जन को करने में यानी उत्सर्जन पदार्थ को उत्सर्जन करने में जितने भी बॉडी ऑर्गन्स भाग लेते हैं उन सभी ऑर्गनों को मिलाकर के तंत्र कहते हैं उत्सर्जन सिस्टम यानी एक्सक्रेटरी सिस्टम। उन सभी को मिलाकर के उत्सर्जन तंत्र कहा जाता है। तो उत्सर्जन कहाँ से होता है, कैसे होता है, इनसे जो क्वेश्चन बनते हैं जो काफ़ी हद तक पूछे जाते हैं, उस क्वेश्चन को आपके सामने लेकर के आए हैं। तो बच्चों, देरी मत करिए और कापी कलम निकाल करके बैठे और जल्दी से क्वेश्चन को नोट करते रहें। पहला क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन आपका देखिए, क्वेश्चन आप लगाते चले साथ में। क्वेश्चन है आपका, हेनले लूप किसे पाया जाता है? पहला आपका क्वेश्चन है, हेनले का लूप किस में पाया जाता है? पहला पॉइंट है आपका, हेनले का लूप किस में पाया जाता है? अगर आपको आंसर आता है तो आप बताइएगा, हेनले का लूप किस में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है आपका मेडुला में। किसमें? मेडुला में। ठीक है, एक पॉइंट आपका नोट हो गया। तो बच्चों, जहां पर भी मेडुला दिखेगा आप वहां पर क्या करेंगे? टिक करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है कि अगर मूत्र में यानी यूरिन में अगर आरबीसीज है तो उसको क्या कहते हैं? मूत्र में आरबीसी की उपस्थिति कहलाती है। ये जो मूत्र में आरबीसी होता है, आरबीसी जब उपस्थित हो तो उसको क्या कहते हैं ये आपको बताना है। इसे कहते हैं हेमेट्यूरिया। क्या कहते हैं? हेमेट्यूरिया। अगर मूत्र में आरबीसी की मात्रा उपस्थित है, टेस्ट होता है, तो उसको क्या कहते हैं? हेमेट्यूरिया। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। तीसरा पॉइंट देखिए बच्चों, ये सब पॉइंट के रूप में आज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं है, मतलब ऑब्जेक्टिव ही है लेकिन पॉइंट में है। आप जब आपको ऑप्शन नहीं दिए जा रहे हैं क्योंकि हम पॉइंट्स में क्वेश्चन बनाए हैं। जो अगला वीडियो होगा वो ऑब्जेक्टिव भी होगा। तो एक एक क्वेश्चन है, ये एक एक नंबर उसके जान लीजिए वो उसका विकल्प ही है। तो बच्चों मेहनत करिए। तीसरा क्वेश्चन आ रहा है ट्राई मेथिल एमीन। अगला क्वेश्चन है आपका, ट्राई मेथिल एमीन। क्वेश्चन पूछ रहा है कि ट्राई मेथिल एमीन किसका उत्सर्जी पदार्थ है? किसका उत्सर्जी पदार्थ है? तो ये आपको बताना है कि ट्राई मेथिल एमीन जो होता है वह किसका उत्सर्जी पदार्थ है। बताइए बच्चों।
तो ट्राइमेथिलामीन किसका उत्सर्जित पदार्थ है? समुद्री कछुआ का, समुद्री कछुओं का, या कछुआ कर दीजिए, ठीक है। ठीक है बच्चों, चलिए अगला क्वेश्चन, चलिए चौथे पॉइंट पर आइए। क्वेश्चन है कि स्तनधारियों की जो मूत्राशय होती है वह किसमें खुलती है? मूत्राशय का अर्थ होता है जिसमें मूत्र इकट्ठा होता है, यूरिन जो इकट्ठा होता है वह किसमें पास होती है, किसमें खुलती है? ठीक है, आपका क्वेश्चन है स्तनधारियों में मूत्राशय किसमें खुलती है? ये है क्वेश्चन। कह रहा है कि स्तनधारियों में मूत्राशय किसमें खुलती है, ठीक है। तो ये खुलता है किसमें? मूत्रमार्ग में। किसमें खुलता है? मूत्रमार्ग में, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। अगला क्वेश्चन है आपका अगला क्वेश्चन है यूरिया किसमें उत्पन्न होता है? यूरिया किसमें उत्पन्न होता है? ये पूछ रहा है कि शरीर का ऐसा कौन सा भाग है जिसमें यूरिया उत्पन्न होती है, ठीक है। कौन से बॉडी ऑर्गन्स है जिसमें यूरिया उत्पन्न होती है? मतलब ये बात बता रहा है कि यूरिया किसमें उत्पन्न होती है, ऐसा कौन सा पदार्थ है, बॉडी ऑर्गन नहीं बता रहा है, ऐसा बता रहा है कि यूरिया किसमें उत्पन्न होती है, मतलब कौन से पदार्थ है जिनसे यूरिया उत्सर्जित होती है, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपको ऑप्शन दे दिया जाए, कार्बोहाइड्रेट है, वसा है, अमीनो एसिड्स है, प्रोटीन्स है, तो आप बता सकते हैं कि यूरिया किसमें उत्पन्न होती है। तो यूरिया किसमें उत्पन्न होती है? यूरिया अमीनो एसिड में। किसमें? एमिनो एसिड में। यूरिया किसमें उत्पन्न होती है? एमिनो एसिड में। यूरिया किसमें उत्पन्न होती है? एमिनो एसिड में, ठीक है। ठीक है बच्चों, ठीक। अगला क्वेश्चन चलो, छठे क्वेश्चन की ओर बढ़ाओ। अगला है स्तनधारी का उत्सर्जी पदार्थ है। मतलब कहने का मतलब यह है कि कौन सा पदार्थ स्तनधारी उत्सर्जित करता है। जैसे जो जलीय प्राणी है वो जल में अपना टॉक्सिक पदार्थ, मतलब जो वर्ज्य पदार्थ है, अमोनिया सबसे ज़्यादा टॉक्सिक पदार्थ होने वाला है। जो सबसे ज़्यादा टॉक्सिक पदार्थ होता है वो यूरिया होता है, उसका त्याग करते हैं। लेकिन जो स्तनधारी होते हैं, स्तनधारी कौन से पदार्थ का त्याग करते हैं आपको पता है? उसका नाम है, क्या नाम है भाई? यूरिया। क्या है? यूरिया। वेरी गुड, यूरिया का, ठीक है। चलो, सातवां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ गया। सातवां क्वेश्चन क्या है आपका? देखिए जितने भी क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन के नोट्स आप बनाते रहें, ताकि यही आपका इंपॉर्टेंट है। अगला है मैल्पिघियन संवेदाणु किसमें पाए जाते हैं? मैल्पिघियन संवेदाणु अगला जो क्वेश्चन है वो है आपका कि मैल्पिघियन संवेदाणु किसमें पाए जाते हैं? तो किसमें? कॉर्टेक्स में। किसमें? कॉर्टेक्स में पाए जाते हैं। अगला
क्वेश्चन नंबर 8, ब्रश बॉर्डर का पाया जाना किसका लक्षण है? ब्रश बॉर्डर का पाया जाना कह रहा है कि ब्रश बॉर्डर का पाया जाना किसका लक्षण है? तो क्या है? समीपस्थ कुंडलित नलिका का, समीपस्थ कुंडलित नलिका का। ठीक है, तो इसका पाया जाना किसका लक्ष्य क्या कहलाएगा? समीपस्थ कुंडलित नलिका। नोट करते रहो भाई। नवा क्वेश्चन आपके पास है, नवा पॉइंट है आपके। काकरोच का उत्सर्जी पदार्थ है क्या? कॉकरोच का उत्सर्जी पदार्थ है। कौन सा? देखिए, जितने भी कीड़े मकोड़े होते हैं या आपके जो पक्षी वर्ग के होते हैं वो क्या निकालते हैं? वो सब यूरिकोटेलिका जो है, यूरिकोटेलिक यानी यूरिक एसिड का यूरिकोटेलिक होते हैं, अर्थात यूरिक अम्ल का। किसका? यूरिक अम्ल का। ये यूरिकोटेलिक होते हैं और निकालते क्या है? यूरिक अम्ल। ठीक है, ये यूरिक अम्ल का निष्कासन करते हैं। ठीक है, तो कॉकरोच का जो उत्सर्जी पदार्थ है वो क्या है? यूरिक अम्ल है। और वो कैसे होते हैं? यूरिकोटेलिक होते हैं। जो यूरिया का स्राव करते हैं उसको यूरियोटेलिक, जो अमोनिया का स्राव करते हैं उसको अमीनोटेलिक, और जो यूरिक एसिड का त्याग करते हैं उसे यूरिकोटेलिक कहते हैं, यूरिकोटेलिक कहते हैं। तो ये यूरिक एसिड का त्याग करता है, इसलिए इसे यूरिकोटेलिक भी कहते हैं। क्लियर बच्चों? अगला क्वेश्चन आपके पास है 10वां क्वेश्चन है आपका, ऑर्निथीन चक्र का क्या कार्य होता है? ऑर्निथीन चक्र का क्या कार्य? ऑर्निथीन चक्र का क्या कार्य होता है? ठीक है, तो ऑर्निथीन चक्र का कार्य होता है यकृत में यूरिया का निर्माण करना। ऑर्निथीन चक्र का कार्य होता है यकृत में यूरिया का निर्माण करना। ठीक है, अगला है, ऑर्निथीन चक्र कहां पाया जाता है? ऑर्निथीन चक्र कहां पाया जाता है? ऑर्निथीन चक्र कहां पाया जाता है, ये आपको बताना है। तो ऑर्निथीन चक्र कहां है? यकृत में यूरिया का निर्माण करता है इसमें, तो इसका मतलब है यहाँ पर, यहीं पर पाया जाता है, यकृत में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? यकृत में।
ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन 12th क्वेश्चन है आपका। अगला है कि अमोनिया का यूरिया में रूपांतरण किस अंग द्वारा होता है? अमोनिया का यूरिया में रूपांतरण किस अंग द्वारा करा कि अमोनिया का यूरिया में रूपांतरण किस अंग द्वारा होता है? अमोनिया का यूरिया में रूपांतरण किस अंग द्वारा होता है, ये आपको बताना है। ये है कौन सा है अंग? यकृत। क्या है? यकृत। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन है आपके पास 13वां क्वेश्चन। यूरिया किसके द्वारा प्रवहित होती है? यूरिया किसके द्वारा परिवहित या प्रवाहित लीजिए। यूरिया किसके द्वारा प्रवाहित होती है, मतलब किसके द्वारा वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है, तो वो आपको बताना है। या प्रवाहित होती है या प्रवाहित, आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो यूरिया किसके द्वारा प्रवाहित होती है, तो वो है किसके द्वारा? किसके द्वारा? वो है प्लाज्मा के द्वारा। भाई प्लाज्मा किसके द्वारा? प्लाज्मा के द्वारा। चौदहवां क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है रेगिस्तान में रहने वाले सर्प, रेगिस्तान में रहने वाले सर्प होते हैं, कैसे होते हैं? अमीनोटेरिक, यूरियोटेरिक या यूरिकोटेरिक। अब आपको ये बताना है कि रेगिस्तान में जो सर्प रहते हैं वो कैसे होते हैं? वो होते हैं आपके कैसे? वो होते हैं यूरिकोटेरिक। ठीक है बच्चों, जल्दी से नोट कर लो इसे। नोट किया ना? मिटा दें? चलिए निकाल देते हैं। चलिए बच्चों, अगला क्वेश्चन 15वां क्वेश्चन आपके साथ है। यूरियोटेरिक ब्रिक पाया जाता है। यूरियोटेरिक ब्रिक पाया जाता है किसमें? स्तनधारियों में। किसमें? स्तनधारियों में पाया जाता है। ठीक है, अगला अगला है मूत्र की सांद्रता निर्भर करती है किस पर? हेनले
हल्ले के लूप की लंबाई पर। हेनले के लूप की लंबाई पर मूत्र की सांद्रता निर्भर होती है। हेमीट्यूरिया का अर्थ है, क्या है? अर्थ है कि मूत्र में रक्त का पाया जाना। ठीक है। और 18 क्वेश्चन है आपका, ब्रिक के द्वारा कौन सा हार्मोन ब्रिक के द्वारा कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? ये कह रहा है कि ब्रिक के द्वारा कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, तो उसका नाम है एरिथ्रोपोएटिन। कौन सा हार्मोन है? एरिथ्रोपोएटिन। और आपका 19th क्वेश्चन है, ब्लड डायलिसिस कहलाता है, ब्लड डायलिसिस कहलाता है क्या? कृत्रिम ब्रिक। कृत्रिम जो आपका ब्रिक होता है वह क्या कहलाता है? ब्लड डायलिसिस कहलाता है। और जलीय सरीसृप होते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका, ये आपका जलीय सरीसृप होते हैं, ये होते हैं जलीय सरीसृप होते हैं। कैसे? तो जल में रहने वाले जो आपको पहले बताया गया है, अधिकतर कैसे होते हैं? अमीनोटेरिक होते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये रहा आपका 20 क्वेश्चंस। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बच्चों, मेहनत हमारा कार्य आपका, या कार्य आप नहीं करेंगे तो फल नहीं मिलेगा, इसलिए आप खूब मेहनत करें और बने रहें हमारे YouTube चैनल पर, ताकि जो मेरी लेटेस्ट वीडियो है वो आपको बहुत जल्दी से जल्दी मिल सके। तो बच्चों, इसे पूरा देखें और इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ में इसे ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाएँ और इसका लाभ उठाएं। ठीक है बच्चों, बस हम मिलते हैं आपको एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए।